बरतानवी राज से कबल हैदराबाद सिंध का दारुल खिलाफा था। उस वक्त ये नीरून कोट के नाम से जाना जाता था। इस शहर की इमारतों के तर्ज और तमीर में अभी तक वो हुस्न है जो पुराने ज़माने के कारीगरों के फ़न की अक्कासी करता है। हैदराबाद शहर जो 1735 और 50 के दरमियान आबाद हुआ, उसके बाद ये मरकज़ हुआ हैदराबाद शहर कल्हड़ों के दौर में, उसके बाद मीरों के दौर में, और उसके बाद अंग्रेज़ आए और यूँ ये शहर आबाद होते होते बहुत फैल गया। बुनियादी तौर पर ये शहर किले से लेकर सेंट्रल जेल हैदराबाद तक है और उसके बाद जो एक्सटेंशन हुई है वो उसके बाद की है। 17वीं सदी में बने पक्का किला समेत ऐसी कई इमारतें हैदराबाद के तारीखी व सकाफती मेरास हैं। हैदराबाद सिंध बज़ाहिर तो पाकिस्तान का और सिंध का दूसरा बड़ा ज़बरदस्त शहर है जिसे तारीख़ी हैसियत हासिल है, इसलिए कि दरियाए सिंध उसके पहलू ब पहलू जा रहा है। तो सबसे पहली जो शानदार इमारत इस शहर में तामीर हुई वो पक्का किला और कच्चा किला है। ये ग़ुलाम शाह कल्हड़ों की यादगार हैं। उसके बाद तामीरात का सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि उस बादशाह ने जिस हैदराबाद को किंगडम बनाया, फिर जो हमारे हिंदू हजरात जो बैरून ममालिक अपने सफ़र करते थे श्रीलंका और सीलोन तक समंदर के ज़रिए, सारा पैसा लेकर आए। तो केवल राम बिल्डिंग आप चले जाएं, ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग आपको हैदराबाद में नहीं मिलेगी जो खाई रोड के अंदर है। हैदराबाद पहले एक बस्ती हुआ करती थी जिन्हें ग़ुलाम शाह कल्हड़ों और टालपुरा द्वार के बाद भी लोगों ने संवारा। हैदराबाद की जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं जो अब नज़र आती हैं, कुछ बची हैं, कुछ तो चली गई हैं, जिसमें ओल्ड कैंपस है जिसे पहले नव विद्यालय कहा जाता था, सेशन कोर्ट हैदराबाद है जो पहले दरबार हाल था, नूरगोंद हाई स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद है जो 1917 में बना, उसके बाद हीराबाद के मशहूर बिल्डिंग्स हैं। ये वो इमारत हैं जो अपने आप में एक खूबसूरत तर्ज़ तामीर और पत्थर से बनी हुई इमारत देखने के लायक है। तिलक चौड़ी पे जब चले आएँ तो मोमी बिल्डिंग है, उसका भी नज़ारा ऐसा है कि आप उसकी छत से देखें तो आपको कोटली दरिया के रोशनियों का उजाला नज़र आएगा। फिर पोखन दास की जो बिल्डिंग है जिसमें पहली बार लिफ्ट लगाई गई थी, इसके आसार अब भी मौजूद हैं। और वैसे तो आप लजपत रोड था, आप अंदर शाही बाज़ार और फ़कीर गुप्पड़, आप हर तरफ अतराफ़ में चलते जाएँ तो आपको एक से एक यादगार बिल्डिंग नज़र आएगी। ख़ास तौर पर हिंदू जो थे बड़े लोग वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े मकानात अपने बनाए, बहुत सारी इमारत बनाई। 1843 में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, उसके बाद बहुत सारी इमारत जो है शुरू हुई। उनमें यूँ समझ लें कि सिविल हॉस्पिटल वाली भी इमारत थी। इसके अलावा अगर हम उस ज़माने की इमारत देखें तो उस ज़माने में मंदिर बहुत थे। ब्रह्मो समाज मंदिर था, आर्य समाज मंदिर था, कुछ वो थी क्या कहते हैं मसाजिद थी, जैसे माई खैरी की मस्जिद है, माई शेरबानो की मस्जिद है, कमानगरां की मस्जिद है। लेकिन अब हैदराबाद की ये खूबसूरत तारीखी इमारतें तवज्जो की हामिल हैं। उस शहर को ज़रा सा नज़रअंदाज कर दिया गया, अब वो कमिश्नर का शहर हो गया और अब वो मेयर का शहर हो गया है, तो लिहाजा उस पर बहुत कम तवज्जो दी जा रही है। पुरानी इमारतों को संभाला जाए। आज जब पूरी दुनिया सकाफ़त के हवाले से, पुरानी बिल्डिंग्स के हवाले से यादगार चीज़ें प्रिज़र्व कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान इन चीज़ों को प्रिज़र्व करे और इन्हें अपनी जगह पर उसी सूरत में बहाल रखने के लिए इस पे कोई कानून साजी करे।